वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुना प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं संविधान में भाग 10 और भाग 11 को। इससे पहले जो 9 तक जो भाग थे वो हमने पीछे देख चुके हैं। सारी वीडियो पे वीडियो नंबर पड़े हुए, तो वीडियो नंबर 1 से आप पूरे संविधान को कर सकते हैं। तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो इसमें जो मेन अनुच्छेद हैं वो हमने लिए हैं। भाग 10 में तो केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244, और भाग 11 में 245 से 263 तक है। तो उसमें से हमने ये मेन अनुच्छेद ले लिए हैं। तो भाग 10 देखते हैं। उसमें है 244 में लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन किस तरह से होगा। दरअसल अभी भी देश में कई जगह ऐसी हैं, कई राज्यों में छोटी छोटी जगह जहां आदिवासी समूह रहते हैं या जनजातीय समूह रहते हैं, तो वो लोग देश की मुख्य धारा से अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अगर हम लोग अपने नियम कायदे कानून उन पर थोपते हैं तो उनको बुरा लगता है, फिर वो विद्रोह करते हैं। तो इसलिए हम उनको, जो देश ने उनको कुछ छूट दे रखी है कि वो अपने हिसाब से शासन प्रशासन कर सकते हैं, थोड़ी रियायत दे रखी है कि वो उनका मुखिया होगा, उनके अकॉर्डिंग भी कुछ कायदे कानून चलेंगे। ये नहीं है पूरे हमारे ही संविधान के टोटल उन पर थोप दिए जाएं। अब बात यह है कि किन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए। तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को वो अपने हिसाब से देखते हैं कि किसको अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित करें, उसमें फिर उनके हिसाब से प्रशासन होगा। ठीक, इसके बारे में 5वीं जो अनुसूची थी वो इसी के बारे में थे कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार होगा। ठीक है, तो 5वीं क्वेश्चन आ सकता है कि 5वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो 244। अभी हमने देखा था कि 1989 में एक एक्ट बना था, SC/ST एक्ट। ठीक, ये क्या था कि कोई भी अगर दलित शिकायत करता है, थाने में कंप्लेंट करता है, तो बिना किसी जांच के वो जिसके खिलाफ शिकायत कर रहा है उसको आरोपी घोषित कर दिया जाता था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो जो SC/ST एक्ट था 1989, वो भी अनुच्छेद 244 के ही उसमें बनाया गया था। ठीक, फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 244 का। तो 244 में ही एक और ऐड कर दिया था का करके। तो इसमें था असम राज्य की कुछ जनजातियों के स्वायत्त राज्य की चर्चा। तो वही चीज है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ राज्य जैसे हमने देखा था 6ठी अनुसूची में, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये जो 4 राज्य थे, इनमें थोड़ा इनमें जो शासन है उसको थोड़ा रियायत दी गई थी। ठीक, तो असम, उसमें जो असम राज्य की बात है वो 244 के खंड का में उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, वहां भी जनजातीय क्षेत्र है, तो उनको जो रियायत दी गई वो अपने हिसाब से कुछ शासन करते हैं, तो थोड़ा उन्हें छूट दी गई थी। तो 4 राज्य देखते 6ठी अनुसूची में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो उसमें असम की बात जो है वो 244 का में है। फिर उसके बाद में आता है भाग 11। ठीक है, इसमें 245 से 263 तक है। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, तो इसमें पहला जो अनुच्छेद लिया है वो है 246। इसमें क्या है, संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। विधानमंडल क्या हो गया, जैसे संसद में तो वो था, जैसे हमने देखा था लोकसभा राज्यसभा, वो दोनों मिलकर संसद बनाते हैं। और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। तो जैसे संसद के 2 सदन थे, विधानमंडल के भी 2 सदन थे। ये केंद्र के लिए, संघ के लिए कानून बनाता है, ये राज्य के लिए बनाता है। तो उन कानून को क्या बोलते हैं, विधियां। विधियां मतलब कानून। तो उनके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी विषय वस्तु, मतलब किसके हिस्से में कौन कौन से विषय आते हैं। तो हमने देखा था 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो संघ बनाता है, संसद बनाती है, जिसके कानून मतलब केंद्र बनाता है, वो हो गया संघ सूची। फिर राज्य सूची मतलब जिसके कानून विधानमंडल में तैयार होते हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद मिलकर बनाते हैं। जो नहीं विधान जो परिषद वो और किसी में हो, तो वो चीज पीछे मैंने क्लियर कर चुकी है। अच्छा, उसके बाद में समवर्ती सूची, जिसमें संसद और विधानमंडल दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं, तो वो हो गया समवर्ती सूची। तो पीछे मैंने इसके ऊपर वीडियो नंबर 6 है वो बनाई हुई है, जिसमें मैंने पूरी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची डिटेल में करवाई हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 243। ठीक है, इसका क्लियर हो गया कि कौन कौन किस किस विषय पर कानून बनाए जाएंगे, वो अनुच्छेद 246 से संबंधित है। फिर है 249। इसमें क्या है, राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार। अभी हमने पीछे देखा था कि राज्य सूची के जो भी विषय थे उनमें जो राज्य की जो विधानमंडल थी वो कानून बनाती थी। ठीक, पर यहाँ बोला है संसद को बनाने का अधिकार। तो ऐसे कौन से विषय हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई विषय राज्य सूची का ही है और वो इम्पोर्टेंट है और सरकार को लग रहा है कि जो राज्य सरकार है वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो जो संसद है,
संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। मतलब राज्य सूची का ही विषय है और राज्य सूची ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया और केंद्र को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है वो विषय, तो जो केंद्र है मतलब जो संसद है वो उसके ऊपर कानून बना सकता है। अब बात यह है वो जो कानून है वो 1 साल के लिए ही लागू रहता है। अगर वो राज्य चाहे तो उसकी अवधि को 1 वर्ष से बढ़ा सकता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 253 253। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय करार या संधि को प्रभावी करने के लिए विधान। अगर जो भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संबंध होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय कोई भी अगर संधि होती है चाहे वो किसी भी राज्य को लेकर हो तो उसमें राज्य की नहीं चलेगी, जो संसद है या केंद्र सरकार है उसी की चलती है। ठीक, वो जैसे मान लो अभी तय हुआ कि मुंबई का कोई एक पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको किसी दूसरे देश को लीज पर दिया जाए और वो उसका संधि हो गई, अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि हो गई, तो महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो महाराष्ट्र से पूछा नहीं जाएगा, मतलब राज्य की परमिशन नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं बिना राज्य की परमिशन के, बिना राज्य की इजाजत लिए अंतर्राष्ट्रीय कोई भी नियम या कोई भी संधि पर अगर केंद्र सरकार हस्ताक्षर करती है तो उसको वो कर सकती है चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हो। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 262। इसमें क्या है, नदी संबंधी विवाद होता है अगर 2 राज्यों के बीच में तो उनको कैसे सुलझाया जाएगा, तो उसके लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है। अगर मान लो कोई भी 2 राज्य किसी भी नदी को लेकर विवाद है, उनमें नदी के पानी को लेकर, तो उसको सुलझाने के लिए जो रिटायर्ड जज होते हैं उनका एक समूह बनाया जाता है। ठीक है, रिटायर्ड जजों का एक समूह बनाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यायाधिकरण। ठीक है, वो उस मैटर में जांच पड़ताल करता है और फिर डिसाइड करता है किसको कितना पानी है, कैसे उस विवाद को सुलझाया जाए। तो ये इसके बारे में है अनुच्छेद 262। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 263 263। इसमें है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में। यहां था नदी का विवाद, 2 राज्यों में या 2 से ज्यादा राज्यों में कोई भी नदी संबंधी विवाद है। यहां क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी भी संबंध में विवाद हो रहा हो, ठीक, अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो रहा हो तो उसको कौन सुलझाएगा, तो उसके लिए एक मीटिंग तय होती है, कमिटी तय होती है, जिसमें वो जो राज्य जिनके बीच में विवाद चल रहा है उनके सीएम लिए जाएंगे, कैबिनेट के उसी विषय से संबंधित कुछ मंत्री लिए जाएंगे और खुद प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे। इन तीनों को मिला के एक कमिटी बनेगी जो उस जो राज्य हैं जिनके बीच में विवाद चल रहा है उसको सुलझाने का काम करेंगे, जिसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा कब, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद चल रहा होता है तो उसमें ये परिषद तैयार की जाती है। कौन कौन सदस्य रहते हैं, सीएम, पीएम और कैबिनेट के कुछ मंत्री। तो मेन में सारे अनुच्छेद हो गए, भाग 10 और भाग 11 के। भाग 12 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा मैंने जो इतिहास है उसको पूरा कंप्लीट कराया हुआ है 49 लेक्चरों में, वीडियो में, और लगभग 29 वीडियो में मैंने भूगोल भी पूरी कंप्लीट करा चुकी है। एक तरफ से वीडियो नंबर पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके फोल्डर बने हुए उनमें से पूरी वीडियो शॉर्ट नोट्स के तौर पर उतार सकते हैं। धन्यवाद।